स्वर्ग की उत्तम दयालु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज सुनहरा अवसर आपके और मेरे जीवन में प्रदान किया है। वो जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखने वाला खुदा है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैं अहवाडांग के अंदर हूँ, यानी कि उस क्षेत्र में हूँ, गुजरात के अंदर। और हमारे एक मित्र है, पास्टर है, और वह मछली का जैसे कि ये तालाब बनाया है, इसमें मछली काफ़ी डाली है और ये इससे आमदनी चलाते हैं, सेवकाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इधर एक छोटा और तालाब बनाया है, इसमें मछली है और इसमें भी काफ़ी मछली है। जैसे आप लोगों को देखने मिल रहा होगा, पानी यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ पर मछली है। सुबह हमने देखा और यहाँ पर इनके लिए कुछ दाने डाले गए, खरीद कर लाते हैं, ऐसा है। और इधर के जैसे मैंने आपको बताया, ये छोटा सा तालाब है और इसमें मछली है और इसी से मछली बेचकर सेवा कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कल हम शाम को यहाँ पर पहुँचे और एक गांव में जाकर हम लोगों ने प्रचार किया। काफ़ी लोग आए थे, आदिवासी गरीब लोग हैं और वो सापुतारा, अहवा डांग, ये आजू बाजू के लोग हैं और गरीब लोग हैं। उन सभी के लिए आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो तालाब है आप देख रहे हैं, आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, पास्टर दिनेश है उनका नाम, और सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ परिवार भी है उनके साथ सेवा क्षेत्र में। उनके लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा ताकि इससे अच्छी आमदनी उनकी आए और सेवा में वो सक्सेसफुल होते चले जाएं और प्रभु का धन्यवाद करते रहें और कोई भी प्रकार का नुकसानी ना हो। गए साल इनका लगभग 2 लाख का नुकसानी हुआ था, वो कर्जे में है। उनको इतना कोई नॉलेज नहीं था कैसे पालन पोषण करना मछली का, लेकिन इस साल वो अच्छा सा पालन पोषण कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं जंगल है, सारा जंगल है इस साइड में, सब जंगल एरिया है। इसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। और देखिए जैसे अभी सूर्य उदय हुआ है, उस सामने आकर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने लोगों को जीवित रखा है और अलग अलग जीव जानवरें लोगों के लिए दिए हैं, पालने के लिए, कुछ बेचने के लिए हैं, कुछ ऐसे जंगल के लिए, कुछ देखने के लिए हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और साथ ही साथ प्रार्थना करना है आप लोग सभी लोग दिनेश भाई के लिए, ताकि उनकी आमदनी अच्छी आए और प्रभु की सेवा में सक्सेसफुल होते जाएं, अच्छे हैं और लगातार लोगों का जीवन बचाना चाहते हैं। कई जगह जाते हैं, 4 व्हीलर लेकर जाते, छोटी गाड़ी पर इतना खास जाते नहीं क्योंकि परिवार के साथ जाते हैं और जगह जगह लोगों को उत्साहित करने के लिए हमें बुलाते हैं और हम लोग वहाँ पर जाकर उनको उत्साहित करते हैं कि प्रभु को जाने और सच्चाई में आगे बढ़ते चले जाए। यही हमारी इच्छा है और उस भाई की भी इच्छा यही है। और इसमें लोगों को ज़्यादातर वाहनें नहीं मिल पाती, जंगल एरिया जैसे आप देख रहे हैं। कहीं बस की सुविधा है, कहीं बस की सुविधा नहीं भी है। कुछ लोग पैदल भी जाते हैं और कुछ लोगों के पास वाहन होते हैं, जाने आने के लिए साधन होता है तब जा पाते, नहीं तो पैदल जाते हैं। क्योंकि पहले भी ऐसे पैदल जाते थे, आदिवासी एरिया है इधर और आदिवासी लोग ज़्यादातर पैदल जाना पसंद करते हैं। तो ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ, कल हमने वचन बताए लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता था क्या करना क्या नहीं करना। स्वच्छता वाले राह भटकाते चले जा रहे हैं, स्वच्छता वाले अपने नियम में बांधते चले जाते हैं, गुलामी में हो गए हैं करके ऐसी बातें हमें सुनने के लिए मिली है उनसे। तो हमने सीधा बोला है कि स्वच्छता का नियम हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। हमें तो बस यीशु मसीह का नियम और यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत और यीशु मसीह की आज्ञाएं हमें मानना है और मन को शुद्ध करना है, तब जाके हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। नहीं तो हमारा मन अगर शुद्ध नहीं है और परमेश्वर के वचन के बातों को मानते नहीं हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो फिर मसीहत में जीवन जीने का मतलब क्या रह गया है।
हमें मसीहत का जीवन जीना है, उसमें मतलब देखना है, उसमें अर्थ देखना है, उसमें निष्कर्ष निकालना है और हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या फायदा हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा, ये दोनों चीजें मद्देनजर रखते हुए आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। और काफी जगह से मेरे पास फोन आते हैं, किसी की बीवी छोड़कर भाग गई, किसी का पति छोड़कर भाग गया, कोई तलाक लेना चाहता है, कोई मजदूरों को विदेश से इंडिया नहीं आने दे रहे हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे पास फोन के ऊपर आती रहती है और हम बड़े दुखित भी होते हैं और चिंतित भी होते हैं उन लोगों के लिए कि लोग कहाँ कहाँ फंस चुके हैं, दुनिया के कामकाजों में फंस चुके हैं, दुनिया के झगड़ों में लोगों के कब्जे में फंस चुके हैं, उनकी गुलामी में हो चुके हैं। ऐसे लोगों को आजाद करने के लिए हमें प्रभु की बहुत शक्ति की आवश्यकता है, बहुत सामर्थ की आवश्यकता है और बहुत प्रभु के ज्ञान की आवश्यकता है और प्रभु के नाम में प्रभु के साथ हमें संगति करने की आवश्यकता है। आपको और मैं क्या बोलना चाहिए, ये बोलना चाहता हूँ कि आप परिवार के साथ, बच्चों के साथ और खेती बाड़ी नौकरी धंधों के साथ समय तो काफी बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ कभी समय बिताने के लिए कोशिश किया क्या? केवल रविवार को समय बिताएंगे परमेश्वर के साथ, वो भी 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद में हताश हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं या फिर आलसपना अपने शरीर में शुरुआत कर देते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको ये कहना चाहता हूं, अगर वचन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बाद में समझना है। पहले अपने दिमाग की हालत को साफ कर लेना है, पहले अपने आप को समझ लेना है, फिर दूसरों को समझना है, कलीसिया को समझना है, पब्लिक को समझना है, उनको आवश्यकता क्या है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें आगे की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है आप चले और उठे और बैठे? ऐसा नहीं है मेरे भाइयों बहनों, आगे बढ़ना है। संदेश थोड़ा कड़क हो सकता है, शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं, है ना, आपका और हमारा मिलन जुलन कभी होगा या नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के साथ आपको और मुझे मिलन जुलन करना बहुत ही आवश्यकता हो चुका है। आप इंसानों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं, इंसानों से दूरी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से दूरी करने में क्या फायदा होगा? परमेश्वर से दूरी कर भी लेंगे तो घाटा प्रभु का नहीं है। प्रभु अमीर है, प्रभु स्वर्ग का मालिक है, धरती का मालिक है, वो जो है सो है, वो रहेगा जरूर, लेकिन आपका और मेरा घाटा हो जाएगा। परमेश्वर से मुंह मोड़ नहीं सकते, लोगों से मुंह मोड़ लेंगे, लोगों से दुश्मनी मोड़ ले लेंगे, है ना, पड़ोसी से मुंह मोड़ लेंगे, दोस्त यारों से सहेलियों से अपना मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन परमेश्वर से मुंह कैसे मोड़ पाएंगे? परमेश्वर से नफरत करने का मतलब यह है कि अपने आप को मौत की घाट में डाल रहे हैं, अपने आप को नाश की ओर लेते चले जा रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिंदगी और मोहब्बत कौन सिखाता है? खुदावन यीशु मसीह। उस यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ेंगे तब जाके जिंदगियां है। संसार की हर चीजें बढ़ेगी घटेगी, लेकिन यीशु मसीह एक समान है। कैसा है यीशु मसीह? एक समान यीशु मसीह है, एक जैसा यीशु मसीह है, तो उसको हमें रंग रूप में नहीं बदलना है, कहीं आकारों में नहीं बदलना है। क्या सोच रहे हैं आप? हमें रंग रूप में नहीं बदलना, हमें आकारों में नहीं बदलना, हमें सृष्टि के कई चीजों में नहीं रखना उसको, लेकिन हमारे मनों में, हमारे दिलों में रखना, ताकि खुदावन का वचन आराम से हम फैला सकें। आपके समस्या चले जाएंगे। आपको प्रार्थना आती, प्रार्थना कीजिए, वचन आता, वचन बोलिए, पढ़िए, है ना, गीत आता है, गीत बोलिए और आराधना कीजिए आत्मा और सच्चाई के साथ। दूसरे के गीतों पर, दूसरे की प्रार्थना पर कब तक टिके रहेंगे? दूसरे के संदेश पर कब तक टिके रहेंगे? हम और आप कब बढ़ेंगे?
यही आपको सिखाना चाहता। हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, प्रार्थना आती, खुद कीजिए प्रार्थना। आपकी प्रार्थना का सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह देगा। आप सच्चाई के साथ फिर बोलेंगे कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और उसका जवाब दिया। दूसरे की प्रार्थना पर गवाही देंगे कि इसने मेरे लिए प्रार्थना किया और हम चंगाई पा लिया। वाह वाह, क्या रे यार, क्या क्या कर लिया आप लोगों ने। आप खुद प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना का ताकत आप देख लेंगे। उसके बाद में आप बड़ी बहादुरी के साथ आगे की और प्रभु के साथ आप संगति बनाएंगे। क्या लग रहा है अभी ये बातें सुनकर आपको? क्या लग रहा है? शक्ति आई, कुछ हिम्मत आई होगी तो दूसरों को हिम्मत दीजिए, दूसरों को मदद कीजिए, आगे की ओर बढ़िए, तब जाके आप माहिरता में आएंगे, प्रभु के वचनों में जीना सीखें। ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप कुछ बातें समझे होंगे, आगे भी समझेंगे। दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक ले हम आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।